बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़्तिदार अली ख़ान। आजकल टेलीविज़न पे मैं एक जुमला सुन रहा हूँ जो मुझे बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा है। व्हाई नॉट मेरी जान। तो ये एक बड़ा अच्छा इज़ाफ़ा है। तो क्यों नहीं मेरी जान? मतलब हर चीज़ को खुशी-खुशी लेना चाहिए और उसमें वो यही कहता है कि तब्दीली अगर आ रही है, अच्छी तरीके से आ रही है तो व्हाई नॉट मेरी जान? हमें करना चाहिए। तो इसको मैंने उन्वान बना के मैंने यही कहा है कि अगर 35 रुपीज़ पेट्रोल पे भर गए हैं, तो व्हाई नॉट मेरी जान? क्या परेशानी है? मुल्क के लिए अगर थोड़ी-सी कीमत बढ़ रही है, तो हमें तो मुल्क के लिए बहुत कुछ हम तो कहते हैं मुल्क के लिए हमारी जान भी कुर्बान है, हम सब कुर्बान हैं, सारे लोग कुर्बान हो ही रहे हैं। एक-एक शहरी, एक-एक ख़ानदान, एक-एक पूरा का पूरा शहर कुर्बान हो रहा है मुल्क के लिए, तो व्हाई नॉट मेरी जान? इसको हँसी-खुशी लेना चाहिए। ये तो बल्कि बहुत बड़ी बात है, शुक्रिया अदा करता हूँ मैं तो, इसलिए कि 35 रुपए बढ़ा है ना, 3500 रुपया तो नहीं बढ़ा है, 35 रुपए बढ़ा है। 35 रुपया हो या 5 रुपया हो या 100 रुपया हो, अगर एक साथ 100 रुपया बढ़ा दिया जाता, तो व्हाई नॉट मेरी जान? तो फिर परेशानी की क्या बात थी? वो भी हम हँसी-खुशी ले लेते उसको भी। और अगर अगर एक साथ 500 रुपया भी बढ़ा दिया जाए, तो जिन-जिन के यहाँ हमारे यहाँ जिन-जिन के यहाँ गाड़ियाँ हैं, वो तो गाड़ियाँ तो खैर चलेंगी ना। मगर बात ये है कि व्हाई नॉट मेरी जान? ये नहीं समझ में आता है कि पैसा है और पेट्रोल नहीं मिल रहा। फिर तो पेट्रोल तो मिलना चाहिए ना। अगर 35 रुपया भी हो गया है, तो पेट्रोल पंप तो खुले होने चाहिए ना, फिर तो मिलना चाहिए ना। तो ये नहीं समझ में आया व्हाई नॉट मेरी जान कि पैसा लिए-लिए लोग घूम रहे हैं और इधर से उधर दौड़ रहे हैं और उनको पेट्रोल भी नहीं मिल रहा है, पेट्रोल पंप भी बंद है। तो फैसला तो बड़ा अच्छा कर लिया है कि मुल्क की बक़ा के लिए कि रिवॉल्ट ना होने पाए और इस नहज पे आ गया है कि बिल्कुल ही टाइटैनिक की सूरत अख्तियार में कर जाए और 2 हिस्सों में टूट के मुनक़सिम होके बिल्कुल खुदा न ख़ास्ता ऐसा ना हो ख़ाकम बदहन कि डूब जाए पूरा का पूरा। तो व्हाई नॉट मेरी जान? तो खुशी-खुशी इसको लेना चाहिए कि जितना भी हम मुल्क के लिए कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। जिसने जो किया है वो उसकी मर्ज़ी, उसने क्या किया है। मगर कौम को उसी तरह खड़े होना चाहिए जैसे कायदे-आज़म की इक़्तिदा में और उनके साथ 1947 में कौम खड़ी हुई थी पाकिस्तान बनाने के लिए, तो बचाने के लिए भी कौम को खड़ा होना चाहिए। सारे लोगों को जब हम ये सुनते हैं कि खुलफ़ाए राशिदीन रिज़वानुल्लाह ताला अजमाइन ने दीन इस्लाम की तरोीज और इशाअत के लिए, बक़ा के लिए घर का घर पूरा सामान कुर्बान कर दिया सबने, तो सबको करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए, हम भी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। हम जहाँ पे 3 वक़्त खाना खाते थे, वहाँ 2 वक़्त कर दिया। फिर वो मैंने एक जगह पढ़ा था कि एक साहब को किसी ने मशवरा दिया कि अपने गधे को कम से कम खुराक दें, इससे ये होगा कि बचत भी वो आपको होगी, आमदनी भी होगी, बचत भी होगी। तो उन्होंने क्या किया कि उसकी खुराक में कमी करते गए और उससे मशक्कत लेते रहे, काम लेते रहे, यहाँ तक कि एक दिन जाके देखा कि मरा पड़ा हुआ है। तो बड़े परेशान हुए, सारे लोगों ने घेर लिया। तो लोगों ने कहा कि ये अचानक क्या हो गया? आपका तो बड़ा ताज़ादम गधा था, सही था, क्या हो गया? कहा यार मैंने इसकी खुराक आहिस्ता-आहिस्ता कम करनी शुरू की थी, ताकि ये आदी हो जाए कम खुराक का और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होता, इससे मैं मशक्कत वाला काम लेता था। तो एक दिन ये आया कि मैंने देखा मरा पड़ा हुआ है। तो कौम का भी कहीं ये हाल ना हो जाए मेरी जान कि 35 रुपया हुआ है, तो फिर 40 रुपया हुआ है, तो फिर 50 फिर 100 रुपया हुआ, फिर 200 रुपया हुआ है। तो फिर आप जो बड़ी-बड़ी सरकारी पोस्टों पे सारे लोग बैठे हुए हैं, मुझे इससे कोई गरज नहीं है कि कौन आता है, कौन जाता है। मैं तो पहले भी ये बता चुका हूँ कि मैं सियासी गुफ्तगू करने का आदी नहीं हूँ और मुझे कुछ भी नहीं पता है कि कौन-सी जमात क्या कर रही है। अलबत्ता मुझे आउटपुट ये नज़र आ रहा है कि हम तबाही और बर्बादी के अंदर बिल्कुल गर्क हो चुके हैं। लोग समझ रहे हैं गर्क होंगे नहीं, गर्क हो चुके हैं मुकम्मल तौर पे। कोई चीज़ अब हमारे यहाँ अंदर बची नहीं है। कोई शौक़, कोई इश्तियाक, कोई जुस्तजू, कोई उमंग, कोई चाहत, कोई जीने की उमंग, कोई अंदर से कोई खुशी, कुछ भी नहीं है कौम के पास, कुछ भी नहीं है। यानी एटम बम है, पानी नहीं है। एटम बम है, खाने को नहीं है। एटम बम है, बिजली नहीं है। एटम बम है, गैस नहीं है। एटम बम तो है, रोड पुख्ता नहीं है। एटम बम तो है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है। एटम बम तो है, लोगों के यहाँ क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है।
एटम बम तो है, मगर अल्लाह का शुक्र अदा करें, एटम बम एटमी ताकत है, पावर है, हमारे पास एटम बम जैसी ताकत है, खुदा का शुक्र है, लाख-लाख, वरना पड़ोस मुल्क हमें तो लुक़मा अजल बना के 1 मिनट में खा जाता, ख़त्म कर देता। व्हाई नॉट मेरी जान? ये तो खुशी की बात है। ये तो खुशी की बात है कि हमारे पास एटम बम तो है ना, खाने को ना हुआ तो नहीं हुआ तो क्या हुआ? तो इंसान को खुश रहना चाहिए हर हाल में, कोई बात नहीं है। मैं तो इन लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने ₹35 बढ़ाया है। अगर एक साहब ने कहा कि मुलाज़िम ने कहा कि साहब मेरी तनख़्वाह बढ़ा दें, मेरी तनख़्वाह बढ़ा दें, वरना जब बहुत दफ़ा वरना हो गया तो साहब ने कहा कि वरना क्या कर लोगे? तो उसने सर झुका के कहा, हाथ बाँध के कहा, वरना मैं इसी तनख़्वाह पे काम करूँगा। तो व्हाई नॉट मेरी जान, खुश हो जाना चाहिए। ये तो पुरानी बातें हो गई ना, पुरसिश अहवाल रहने दीजिए। रोज़ पूछते हैं आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं? भई बाकी शहर पाकिस्तान के बाकी शहरों में लोग ठीक-ठाक हैं और यहाँ सब कराची में ठोक-ठाक हैं। तो जहाँ ठोक-ठाक हो वहाँ खैरियत पूछना बेकार जुमला है। तो पुरसिश अहवाल रहने दीजिए, ये तमाशा है मेरा देखा हुआ। पुरसिश अहवाल रहने दीजिए, ये तमाशा है मेरा देखा हुआ। व्हाई नॉट मेरी जान? अगर थोड़ी-सी कीमत बढ़ गई है तो परेशानी की क्या बात है? अगर पेट्रोल पंप पे नहीं मिल रहा है, व्हाई नॉट मेरी जान? परेशान होने की क्या ज़रूरत है? फिर मिल जाएगा। व्हाई नॉट मेरी जान? अगर घर में आज एक वक़्त का खाना नहीं पका है, तो फिर पक जाएगा, रात को पक जाएगा, कल पक जाएगा, परसों पक जाएगा। व्हाई नॉट मेरी जान? जो लोग रजब, शाबान, रजबुल मुरज्जब, शाबान और मुअज़्ज़म को रमज़ान के रोज़ों से मिला देते हैं, वो बड़ा अच्छा काम करते हैं। कम से कम और अफ़्तारी में कम से कम अफ़्तारी करें और सेहरी में कम से कम सेहरी करें, ताकि जितना मैक्सिमम हो सके आप अखराजात में कमी ला सकते हैं। ये तो हमारे ऊपर है कि हम मुतवातिर 3 महीना रोज़ा रखें, कम से कम खाना खाएँ, कम से कम अफ़्तार करें, कम से कम सेहरी हम खाएँ और इस तरह हम महँगाई पर काबू पा सकते हैं। बस यही है मेरी जान कि ये इश्तिहार मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, व्हाई नॉट मेरी जान? मतलब कुछ अगर हो जाता है, तो सबसे बड़ा हादसा यही था कि हादसा हो के आज खबर मिली कि फलाँ जो वो गाड़ी थी वो खाई में गिर गई, 48 लोग मर गए। तो व्हाई नॉट मेरी जान? ये तो होता ही रहता है। लोग कहेंगे कि दुनिया भर में होता रहता है, अगर हो गया तो कौन सी बड़ी बात है। एक कश्ती डूब गई, उसके अंदर 50 अफ़राद जाँ बाग, 30 से ज़्यादा बच्चे थे, तो व्हाई नॉट मेरी जान? कोई बात नहीं है, ये तो दुनिया में होता ही रहता है। जो आया है उसको इस तरह के मसाइब तो झेलने ही पड़ेंगे ना, व्हाई नॉट मेरी जान? हर चीज़ में व्हाई नॉट मेरी जान, व्हाई नॉट मेरी जान, व्हाई नॉट मेरी जान? ऐसा तो होता ही रहता है, व्हाई नॉट मेरी जान? हाँ, ठीक है, हँसी-खुशी निकाल लीजिए, व्हाई नॉट मेरी जान? अगर ये थोड़े दिन की हमेशा की तंगी है, तो बर्दाश्त कर लीजिए। इन्नल्लाह मअ साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, सब्र कीजिए। अल्लाह ताला को पता था कि मेरे बंदों को दुनिया में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी वो सब्र है, सब्र। तो उसने कह दिया कि इन्नल्लाह मअ साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो व्हाई नॉट मेरी जान? अगर थोड़ा-सा परेशानी है, बिजली नहीं आ रही है अगर सुबह से शाम तक और आपका मुल्क जो है एटम बम बना चुका है, बिजली नहीं है, व्हाई नॉट मेरी जान? गैस में पाकिस्तान खुद कफ़ील है या पड़ोस मुल्क से ले सकता है, मगर किसी के खौफ से नहीं ले पा रहा है, व्हाई नॉट मेरी जान? मुल्क की मजबूरियों को भी समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपके यहाँ पानी नहीं आ रहा है, वाटर माफिया काम कर रही है, तो पैसा दे के खरीदिए, नहीं मिल रहा है पानी, तो करबला वालों को याद कीजिए। करबला वालों को याद कीजिए, थोड़ा-सा प्यास पे काबू पाइए। जहाँ आप 2 बोतलें 3 बोतलें मँगाते थे, वहाँ 1 मँगा के गुज़ारा कीजिए, बाकी आप पानी कम सर्दी में तो प्यास वैसे ही बहुत कम लगती है, तो व्हाई नॉट मेरी जान? थोड़ा-सा गुज़ारा कीजिए और बर्दाश्त करने की कोशिश कीजिए। बस यही कहूँगा मैं। मेरे तो यही समझ में आया, तो मैं इस वक़्त आपके सामने हाज़िर हो गया हूँ कि व्हाई नॉट मेरी जान? ऐसा तो होता ही रहता है, कोई ऐसी बात नहीं है, होता ही रहता है, सारी दुनिया में होता रहता है। हमारे यहाँ हो गया तो कौन-सी बहुत बड़ी बात हुई? कोई बड़ी बात नहीं है। जज़ाकल्लाह।